जगदीश के बचपन का नाम बब्बू था। वह बहुत शरारती और नटखट था। वह दूर गांव से पढ़ने के लिए अपने चाचा सूरज के पास रहने आया था। उसके चाचा सिंचाई विभाग में चौकीदार थे। वन बसा पुल पर सरकारी मकान में रहते थे। बब्बू कक्षा 5वीं का छात्र था। वह अक्सर ही विद्यालय से दोपहर व सायंकाल में अवकाश होने के बाद इधर उधर अपने साथियों के साथ घूमता रहता। विद्यालय के आसपास कई प्रकार के फलों के बाग बगीचे थे। वह कभी जामुन खाने जाता और कभी आम अमरूद आदि, यानी जैसी भी फलों की ऋतु होती वह मौके से न चूकता। वह चोरी चोरी फलों को तोड़ लेता तथा स्वयं और अपने साथियों को खिला देता था। कई बार उसे बागवानों ने डराया धमकाया था तथा उनकी मार व गालियाँ भी खा चुका था। फिर भी वह गलत कार्य करने से बाज न आता था। विद्युत विभाग की कॉलोनी में बहुत सारे जामुन के पेड़ लगे थे। वहाँ जामुन तोड़ने पर कोई रोक टोक नहीं थी। अक्सर बब्बू और उसके जैसे कई बच्चे जो अपने साथियों से ही अक्सर शैतानियाँ करते रहते, जैसे गाली दे देना, मारपीट कर देना, कॉपी किताबें फाड़ देना, एक दूसरे को चिढ़ाना और चुटकी काट लेना आदि उनकी दिनचर्या में सम्मिलित हो गया था। बुधवार का दिन था। विद्यालय की घंटी टन टन बोली और सब बच्चे अपने कपड़ों और बस्तों से धूल मिट्टी झाड़ते हुए वापस अपने अपने घरों को लौटने लगे। लेकिन बब्बू का मन काली काली भौरी सी जामुनों को खाने का सपना देख रहा था। उसने अपने एक साथी सोनू से कहा, चलो सोनू, आज NHPC में जामुन खाएंगे और घर के लिए भी थैला भरकर तोड़ लेंगे। जामुन देखकर घर वाले खुश हो जाएंगे। हाँ हाँ यार चलो, सोनू ने खुश होकर कहा। जामुन का नाम सुनकर सोनू के मुख में भी पानी भर आया। वैसे सोनू भी छोटी मोटी शैतानियाँ प्रायः करता रहता था, लेकिन ऊंचे पेड़ों पर वह कभी नहीं चढ़ता था। दोनों साथी जल्दी जल्दी अपने बस्ते लेकर NHPC आए और जामुन के पेड़ के पास पहुँचे। जामुनों को देखकर उन दोनों के मुँह में पानी भर आया। वहाँ एक लड़का पहले से ही जामुन बीन रहा था। बब्बू बोला, देख सोनू, ऊपर तो कैसी आलू बुखारे सी गोल गोल लगी है। आज तो खाने और ले जाने में मज़े ही आ जाएंगे। सोनू बोला, हाँ यार, लगी तो बहुत अच्छी है, लेकिन पेड़ बहुत ऊंचा है। आओ पेड़ के नीचे जो थोड़ी बहुत बड़ी है उन्हें ही बीनकर खाते हैं। वह नीचे से उठा कर पानी से बिना धोए ही जामुने खाने लगा। बब्बू जोर से चिल्लाया, अबे बिना धुले जामुने ज़मीन से बीनकर खाएगा तो पेट में कीड़े पड़ जाएंगे। तुझे मालूम नहीं, मास्टर जी बता रहे थे। अबे यार, मैं तो हाथ से ही पहुँच कर खा रहा हूँ। मुझे तो अच्छी लग रही है। इतने ऊंचे पेड़ पर कौन चढ़ पाएगा? बेटा गिर गया तो हाथ पैर टूट जाएंगे। बब्बू सेखी घबराते हुए बोला, सोनू यार, मैं तो इससे भी ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर चढ़ जाता हूँ। तू मेरी चिंता मत कर। नीचे जो जामुने गिरी है वह तो मिट्ठू तोते की झूठी है। मैं तो ऊपर ही चढ़कर अच्छी अच्छी जामुने खाऊंगा। तुझे खानी हो तो खा। बब्बू को सोनू ने कई बार मना किया, लेकिन वह नहीं माना। उसकी जीभ में बार बार पानी आ रहा था। उसने बस्ता पेड़ के नीचे ही रख दिया था और बस्ते में से उसने मोमजाने की थैलियाँ निकाली और वह जल्दी जल्दी पेड़ पर चढ़ गया। वैसे वह स्वभाव से बहुत क्रोधी और जिद्दी था। बब्बू पेड़ पर चढ़कर बड़े मज़े से काली काली फूली फूली जामुने खाता रहा। कभी सोनू के लिए भी गिरा देता। कई बार तो सोनू के कंधे पर जामुने गिरी, जिससे उसकी कमीज में दाग पड़ गए। सोनू को भी बढ़िया बढ़िया जामुने खाने में मज़ा आ रहा था। बब्बू तो आज इसलिए बहुत खुश था कि सभी घरवाले जामुनों से भरी थैलियाँ देखकर खुश हो जाएंगे और मोहल्ले के सब बच्चों को भी वह दिखा दिखा कर खाएगा। सब बच्चे जामुने देखकर ललचाएंगे और मांगेंगे। जब उसकी जामुने से थैलियाँ भर गई और उसका खाने से मन भर गया तो वह पेड़ से नीचे उतरने लगा। थैलियाँ हाथ में होने के कारण अचानक उसका संतुलन बिगड़ गया। जामुन का पेड़ चिकना और द्रकना होता है, इसलिए वह फिसलता गया। बस फिर क्या था, जामुने कहीं बिखरी पड़ी थी और वह धड़ाम से कच्ची दीवार की तरफ गिर गया था। गंभीर चोटें लगने से बब्बू जोर जोर से चिल्ला रहा था और बुरी तरह तड़प रहा था। आसपास के लोग जमा हो गए थे। बब्बू को लोगों ने तुरंत अस्पताल पहुंचाया। सोनू ने अपना व बब्बू का बस्ता लिया तथा घर जाकर पेड़ से गिरने का समाचार दिया। बब्बू के घरवाले भी अस्पताल में आ गए थे। उसकी प्राथमिक चिकित्सा कर चिकित्सकों ने सलाह दी कि
उसे बरेली के बड़े अस्पताल में भर्ती कराना होगा, क्योंकि पैर की हड्डी टूटने के कारण ही उसके मस्तिष्क में भी अंदरूनी चोटें आई थी। बब्बू के घर वाले उसे बरेली ले गए तथा प्राइवेट चिकित्सालय में बब्बू को भर्ती कराया। वह 3 दिन तक बेहोश रहा। चौथे दिन उसे होश आया। धीरे धीरे अस्पताल में रहते रहते बब्बू को 2 माह लगभग हो गए थे। उसके पिता धनहीन थे, लेकिन उन्होंने अपने रिश्तेदारों से कर्जा लेकर किसी तरह इलाज कराया। अब बब्बू की स्मरण शक्ति थोड़ी कम हो गई थी। उसका पढ़ना भी छूट गया। इस घटना को घटित हुए कई वर्ष हो गए हैं। बब्बू भी जवान हो गया है। वह थोड़ा बहुत घर का काम कर लेता है, लेकिन उसे आज भी बहुत क्रोध आता है। उसकी स्मरण शक्ति अब धीरे धीरे वापस लौट आई है। सोनू का जीवन इस घटना ने बदल दिया था। वह पढ़ने में मन लगाने लगा था। वह 5वीं से लेकर 10वीं तक मेहनत करके उत्तीर्ण होता रहा। उसके घर की आर्थिक स्थिति ठीक न थी, लेकिन वह अपनी मेहनत और लगन से प्रथम बार परीक्षा देने पर ही सेना में भर्ती हो गया था और सीमाओं का सिपाही बनकर देश की रक्षा कर शत्रु के दांत खट्टे कर रहा था। इस बार सोनू 2 माह के अवकाश पर अपने घर आया है। सभी घर वाले खुश हैं कि इस बार दीपावली धूमधाम से मनाएंगे। वह सभी के लिए ही कुछ न कुछ उपहार लाया है। माँ के लिए 2 साड़ियाँ व कपड़े तथा पिता के लिए नए जूते व कपड़े आदि लाया है। छोटे भाई बहन के लिए भी ढेर सारी वस्तुएं लाया है। सेना की कैंटीन के साबुन, सुगंधित तेल व अन्य चीज़ों आदि की भरमार है। जब वह माँ को 100-100 रुपये की घड़ियाँ थमाने लगा तो माँ भूली नहीं समाई। आंखें खुशी से भर आई। एक दिन वह घूमते घूमते NHPC आया। अचानक उसे वहीं जामुन का पेड़ दिखाई पड़ा, जो अब पहले से अधिक मोटा हो गया है। उसे बब्बू की याद आई। वह अपने बचपन के मित्र से मिलने के लिए चल दिया। संयोग से पुल के पास ही उसे बब्बू घूमते हुए मिल गया। सोनू ने तुरंत पहचान लिया और दोनों ही आपस में लिपट गए। फिर सोनू बोला, कहो दोस्त, याद है वही काली काली भौरी सी फूली फूली जामुनें? बब्बू मुस्कुराते हुए बोला, हाँ वह दिन अब भी याद है, जब शैतानियाँ करता था, पढ़ाई से भी जी चुराता था। कभी कभी विद्यालय से पढ़ते पढ़ते बहाना बनाकर इधर उधर घूमता रहता था। मैं अपनी शरारत के कारण ही पेड़ से गिरा था। यदि मैं पेड़ पर चढ़ने की जिद न करता और तुम्हारी बात उस दिन मान लेता तो मेरा जीवन इस तरह न बनता। हो सकता था कि मैं भी तुम्हारी तरह ही देश की सीमाओं की रक्षा कर रहा होता। मेरे सभी अरमान धूल में मिल गए दोस्त। दोनों ही बचपन की यादों में खो गए थे। सूर्य का पहिया रुकने वाला था। पक्षीगण प्यारे प्यारे गीत सुनाते हुए अपने आशियाने की ओर लौट रहे थे और कबूतर शारदा नदी के सेतु के नीचे विश्राम करने को। शारदा नदी व शारदा नहर में बनती बिगड़ती लहरें जीवन की क्षणभंगुरता की ओर इशारा कर रही थी। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।